आज हालात ये हैं कि जो कारें बुकिंग में चलती थी वो कारें रोड पे आकर हर जगह से सवारियां उठा रही हैं। करोड़ों करोड़ रुपए का परिवहन निगम का पर डे का नुकसान हो रहा है। हम गांव-गांव चलने की बात कर रहे हैं, मगर हमको एक बड़े पैमाने पे एक आय की स्रोत की जरूरत होती है। विभाग वाले भी अधिकारी लोग कुछ दबाव डालते हैं। 50% लाना है तो रोड पे जाना है तो कहाँ से लेके आएं? जब से बीजेपी सरकार जब से ज्यादा हो रही है कहते हैं तो उस पर मारपीट लड़ाई झगड़ा होता है। पूरा सिस्टम मिला हुआ है। जैसे शिक्षा विभाग को इन लोगों ने बर्बाद कर दिया, ऐसे परिवहन निगम को बर्बाद करेंगे। अब आत्महत्या करने का नंबर आ गया। अब ये समझ लीजिए, कल रात भर चलाई है, दिन भर चलाई है, ठीक है। उसके बाद तनख्वाह बनेगी 600 रुपए और गाड़ी इनकी माशाल्लाह एक नंबर है। लखनऊ में डग्गा मार बसों को लेकर जो समस्या है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। तमाम विरोध प्रदर्शन होते हैं, तमाम धरने दिए जाते हैं और कहा यह जाता है कि जो डग्गा मार की जो सेवाएं हैं उन पर लगाम लगेगी। लेकिन जो हकीकत है वो आज यंग भारत की टीम ने लखनऊ के तमाम जो चौराहे हैं वहां का रुख किया और देखा अर्टिगा गाड़ियां हो, प्राइवेट बसें हो, उनमें जो सवारियां हैं वो तमाम जिलों के लिए ढोई जा रही हैं और जो परिवहन निगम की जो बसें हैं वो खाली ही चल रही हैं। हम इस समय समस्त जो यूनियन है उनके लोगों के बीच पहुंचे हैं, जिनकी चालक परिचालक की जिम्मेदारियां हैं, जिन पे कहीं ना कहीं एक दबाव रहता है कि लोड फैक्टर जो है उसको पूरा किया जाए। लेकिन डग्गा मार ये वो वजह है जिसके चलते इनकी जो वेतन कटौती है वो होती है। एक एक करके बात करेंगे। अगर आप देखेंगे तो तमाम इसमें लोग हैं जो कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से जो बसें हैं उनको लेकर जाते हैं, तमाम जो सवारियाँ हैं उनको ढोने का काम करते हैं। लेकिन डग्गा मार जो समस्या शुरुआत से बनी हुई है वो आज भी बनी हुई है और यंग भारत के कैमरे पर आज भी वो तमाम अर्टिगा गाड़ियाँ, तमाम प्राइवेट बसें और तमाम प्राइवेट वाहन देखे गए हैं जो सवारियाँ ढोते नज़र आ रहे हैं। क्या आप लोगों को क्या समस्या आ रही है? मेरा नाम मीथम जैदी है। समस्या सर डग्गा मार तो बहुत बड़ी समस्या है और व्यापक कई बार आंदोलन भी किया गया। कॉन्ट्रैक्ट कैरिज एक्ट, स्टेट कैरिज एक्ट का उल्लंघन किया जा रहा है और बार बार हमने बताया, बार बार कहा, संगठनों की तरफ से भी मांग की गई और हमारे निगम के एमडी साहब ने भी परिवहन आयुक्त साहब को लेटर लिखा। ये बहुत बड़ी समस्या और बहुत बड़ा सिंडिकेट है और इसको ये टूट नहीं पा रहा। आज हालात ये हैं कि जो कारें बुकिंग में चलती थी वो कारें रोड पे आकर हर जगह से सवारियां उठा रही हैं और इत्मीनान से ले जाके अलग गंतव्यों तक छोड़ रही हैं। और उनका किराया इतना फ्लेक्सी फेयर है, उनका किराया इतना कम है जिससे कि परिवहन निगम को बहुत बड़ी हानि का सामना करना पड़ रहा है। करोड़ों करोड़ रुपए का परिवहन निगम का पर डे का नुकसान हो रहा है और जो समस्या उत्पन्न हो रही है वो उत्पन्न हो रही है चालक व परिचालक। अच्छा, चालक परिचालक का एक मानक है 50% लोड फैक्टर। उस लोड फैक्टर पे 3 श्रेणी में जो तनख्वाह बनाई गई है संविदा की, उसमें उसकी कटौती कर ली जाती है। अब जाहिर सी बात है कि हम बस लेके निकले, हमारी एसी बसें हैं, एसी सेवाएं, ऑनलाइन सेवाएं। जब ऑनलाइन सेवाओं में बुकिंग ही नहीं हो रही है, आप दिल्ली रोड की तरफ रुख कर लीजिए। नेशनलाइज रूट खत्म हो गया परिवहन निगम का। दिल्ली रोड खत्म हो चुका है, सारे नेशनलाइज रूट खत्म हो रहे हैं धीरे धीरे। तो हम गांव-गांव चलने की बात कर रहे हैं, मगर हमको एक बड़े पैमाने पे एक आय की स्रोत की जरूरत होती है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार का धन्यवाद अदा करते हैं कि उन्होंने अभी विगत 2 दिन पहले सौगातें दी परिवहन निगम को। इससे पहले भी बातों पर आएंगे। काफी बुजुर्ग आप लग रहे, कितने समय से सेवाएं दे रहे हैं? हम तो सवाई 2005 से दे रहे हैं भैया। 2005 से दे रहे, जी 20 साल हो गए आपको जी यानी। जी सर। क्या परेशानियां आ रही हैं? डग्गा मारी से आप लोग क्यों आहत हैं? धक्का मारी साहब क्या करें, अब इधर विभाग वाले भी अधिकारी लोग कुछ दबाव डालते हैं। 50% लाना है तो रोड पे जाना है तो कहाँ से लेके आएं? बस जो है वो उस पे 50% भीड़ होनी चाहिए, होनी चाहिए जी सर। लेकिन नहीं हो पाती नहीं हो पा रही साहब। क्यों नहीं हो पाती है? यही प्राइवेट वालों के चक्कर में नहीं हो पा रही साहब।
हाँ प्राइवेट चक्कर में हो रही। प्राइवेट सब हाँ प्राइवेट सब बस से। हर क्या गाड़ी लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है इन लोगों से आप? लड़ाई झगड़ा बस के सामने खड़े होके बताते हैं कि जो है धमकी भी देते हैं और सामने बताते हैं कि जो है कम किराए में बैठे, यह बैठे, ये फैसिलिटी हमारी, ये फैसिलिटी है, और सामने बस के सामने खड़े होके जो है शोर तो मचाते अगर कहते हैं। आपकी बस में सवारी होती है उतार भी लेते हैं ये लोग? जबरदस्ती उतार लेते हैं। तो आप लोग कुछ कहते नहीं? कहते हैं तो उस पे मारपीट लड़ाई झगड़ा होता है, जिसपे ना तो प्रशासन को कोई एक्शन लेता है। हाँ। अगर हम लोग अपने अधिकारियों से कहते हैं हाँ। तो अधिकारी कहते हैं आप क्यों झगड़ा करते हो। हाँ। नहीं तो ये क्या मतलब गुंडाई चल रही है? गुंडाई खुलेआम गुंडाई चल रही, है? खुलेआम गुंडाई कौन चल कौन रही। सी रोडों पर ये स्थिति है? सर ये हर जगह पे है, हर जगह पे आपको मिलेगी। इसमें जो है कहते हैं कि 50% ला के दो हमें, चाहे जहाँ से। नहीं तो ये खाली कमता पर चिन्हट पे ही मौजूद है कि ये नहरिया पे? हर जगह नहरिया में भी सर है, हर जगह पे मिलेगा आपको, हर जगह। जी प्राइवेट बसें हैं सर, जी हर जगह सर। बाराबंकी ले लो, मड़ियाव में से 5 ले लो, गोरखपुर ले लो, हर जगह ये सिस्टम लागू है। मतलब पूरे उत्तर प्रदेश में ये स्थिति बनी हुई है। प्रूफ से प्रदेश में तो जोड़ा नहीं। धक्का मार का खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है। तो ये कब से ये चल रहा है? ये अर्टिका गाड़ियां कब से आप लोगों के सवारियां उतारे ले जा रही हैं? ऐसे तो आप लोग को भी नुकसान हो। ये तो काफी दिन से चल रही है, जब से बीजेपी सरकार चली है। जब से बीजेपी सरकार जब से ज्यादा हो रही है। सबसे ज्यादा हो रही है। जी। तो ये क्या लग रहा है आपको, ये कौन लोग हैं इसके पीछे? कौन लोग हैं? ये नेताओं की गाड़ियां हैं जी, नेताओं की गाड़ियां हैं ये। और किसकी गाड़ियां हैं? हैं? हम नेताओं की गाड़ी हैं। अच्छा। हम अपने अधिकारियों को कहते हैं, वो हमें कुछ नहीं कहते, ना हमारे साथ चलते, हमारी पिटाई करते हैं ये लोग। बताओ क्या करें हम? कोई सुनवाई नहीं हो रही कोई भैया? सुनवाई नहीं भैया होती हमारी। कोई सुनवाई नहीं, ये पूरा सिस्टम मिला हुआ है। जैसे हाँ। शिक्षा विभाग को इन लोगों ने बर्बाद कर दिया, ऐसे परिवहन निगम को बर्बाद करेंगे। परिवार कैसे चलेगा अगर आपकी वेतन में ही कटौती होती रहेगी? भैया क्या करें, अब आत्महत्या करने का नंबर आ गया। अब ये समझ लीजिए, कल रात भर चलाई है, दिन भर चलाई है, ठीक है। उसके बाद तनख्वाह बनेगी 600 रुपए, और गाड़ी इनकी माशाल्लाह एक नंबर है। काम कुछ होता नहीं गाड़ियों में, गाड़ियां सब परफेक्ट हैं। गाड़ियां सही हैं? गाड़ियों में कुछ होता ही नहीं, सब हर गाड़ी है, 1-2 गाड़ियों का फोटो आप खींच लीजिए, देखिए जाके गाड़ियों का फोटो खींच लीजिए, सब गाड़ियां खड़ी एक हैं। तरफ से अच्छा है लेकिन हकीकत अभी हम ब्रेकडाउन लिख के आए, ये तुरंत फिटनेस हमको दे देंगे, गाड़ी ओके है, ये ड्राइवर गया, दूसरे को ओके। प्राइवेट गाड़ियां तो बड़ी शानदार होती हैं, किराया भी उनका बहुत कम होता है किराया। तो इसमें सवारी की तो गलती नहीं समझ में आ रही है। कोई गलती नहीं है। वो तो कम किराए की तरफ भागेगी। बिल्कुल भागेगी, बिल्कुल भागेगी। लखनऊ से दिल्ली का 300 रुपए किराया है स्लीपर का। लखनऊ से दिल्ली का 300 रुपए बता रहे किराया? बिल्कुल है, वो सुविधाएँ अच्छी दे रहे हैं, लिटा के ले जाते हैं और अच्छी बसें देखने में लगती है। हमारे बस अड्डों के सामने से उभरती हैं। हाँ। अगर हमारे और उनका इसलिए किराया कम है कि उनसे टैक्स कम लिया जाता है। हम अच्छा। पर सीट टैक्स देते हैं 700 रुपए, हाँ। वो देते हैं 190 रुपए। तो भाई उनका किराया तो कम होगा ही। होगा। और अगर हमारी बस का किराया इसलिए भी ज़्यादा, टैक्स ज़्यादा, अगर कोई एक्सीडेंट होता, अप्रिय घटना घट जाती, तो उस पे हम लोग तुरंत यात्री राहत कोष से पैसेंजर को, जो भी घायल होते हैं, उनको पैसा दिया जाता है, इसलिए हमारा किराया ज़्यादा है। तो तो ये बताइए क्या परिवहन विभाग जानकर भी अनजान है? नहीं, जानकर अनजान तो है ही है। हाँ। अगर ये डग्गे मारी रुक जाए, हाँ। तो हमारे जो ये चालक परिचालक इतने खड़े हैं जिनको जीविका भी मिलने लगे। यहाँ हाँ, ये इनको जीविका भी मिले। और इस समय इतनी दयनीय स्थिति है, किसी भी आप पिक पॉइंट से जाइए, आपको अर्टिगा गाड़ियाँ, बड़ी बसें, लग्जरी बसें मिलेंगी। अगर हमारे चालक परिचालक उनसे कुछ कहते हैं तो वो एक सिंडिकेट है जो लड़ाई पे उतारा हो जाता है, मारपीट करता है, और पुलिस प्रशासन इस पे एकदम मूक दर्शक बनी देख रही है। क्या माफिया आफिया भी इसमें लगे? बिल्कुल सब है, जैसे जैसे वो लोग हरकतें करते, इससे तो जग जाहिर है कि माफियाओं की ही गाड़ी हैं, बड़े बड़े जो लोग। आपके साथी कह रहे हैं हकीकत है उसमें? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सिंडिकेट बहुत बड़ा है। हाँ। सिंडिकेट बड़ा है, हाँ। इसमें जो बाहुबली हैं। हाँ। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि प्राइवेट को प्रबल तो बना दिया जा रहा है। हाँ। आने वाले वक्त में हाँ। जब एक आप एमपी परिवहन को देख लीजिए, मध्य प्रदेश परिवहन में खत्म हुआ, तो आज तो वो यात्रियों को लोभ दे के सुविधा दे रहे हैं, मगर परिवहन निगम को कल जब किराया बढ़ा के 3-3 हजार 4-4 हजार लेंगे, तब क्या होगा? तो जाहिर सी बात है, इस पे अंकुश लगाने की बात है। और अभी पूर्व में ही मुख्यमंत्री जी ने बैठक बुला के कहा कि व्यापक बंद होना चाहिए। कामता पे कर्मचारियों का आंदोलन हुआ, पूरे प्रदेश भर में आंदोलन कर्मचारी कर रहा है। कई बार कई जगह डिपो भी बंद हुए। कितने संविदा कर्मचारी हैं जिनकी वेतन कटौती होती है उत्तर प्रदेश? लगभग 33,000 कर्मचारी है। 33,000? 33,000 कर्मचारी है, जिसमें से लगभग कुछ ही लोग जो है अचीव कर पा रहे होंगे। तो ये तो बहुत बड़ी संख्या है 33,000 की। ऐसे